तो यहाँ पर हमने एक HTML की और एक CSS की दो फाइलें बनाई हैं, दोनों को लिंक कीजिए। लिंक रिलेशन स्टाइल सीट और href में जाकर फाइल का नाम क्या है, style.css। हमने यहाँ पे एक डिव बनाया, डिव क्लास, और इसका नाम कर दिया हमने कंटेनर। इसके अंदर आपको एक स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज कंटेनर के अंदर, और यहां पर हमें कुछ इमेजेस की नीड होगी, तो मैं एक इमेजेस का फोल्डर उठाकर यहां पर डाल देता हूं। तो मैंने यहां पर एक इमेज का फोल्डर, या डायरेक्ट इमेज डाल दो, मैंने डायरेक्ट इमेज कॉपी की और हमने अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दी, डायरेक्ट कर दी सारी। यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो लेट इसका नाम obj ही ले लिया, और सबसे पहले एरे, मैंने एक एरे बनाया, और इस एरे के अंदर एक पहला सिंगल ऑब्जेक्ट, इसका एक आईडी 1, प्रोडक्ट नेम मैंने कर दिया स्मार्ट मोबाइल, इसका प्राइस कर दिया हमने 78,000, कैटेगरी इज इक्वल टू, हमने कैटेगरी कर दिया ये हमारा मोबाइल ही है, और एक प्रोडक्ट इमेज, और पहली वाली इमेज का नाम है m1.jpg। इसके बाद इसी तरीके से मुझे यहां पर कुछ कंटेंट और डालना होगा। तो मेरे 4 मोबाइल हैं, चारों को डाल दीजिएगा, इनकी डिफरेंट डिफरेंट आईडी और डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट कीजिए। आईडी 1, आईडी 2, 3, 4, प्रोडक्ट का नाम सेम रहेगा, प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट कर दो, कैटेगरी सेम रहेगी, इनकी इमेज चेंज कर दो। एक और डाटा डाला मैंने, ये मेरा 5th, इसका नाम दिया मैंने, ये मेरी शर्ट है, इसका प्राइस कर दिया हमने 1500 का, कैटेगरी शर्ट ही है, और इसका नाम हो गया s1.jpg। कितनी शर्ट है? 4, तो 5, 6, 7 और 8, इनके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट, और इनकी इमेज डिफरेंट डिफरेंट। 2 प्रोडक्ट और लूंगा, ये 9, ये हमारी वॉच है, प्राइस कर दिया हमने 8900 का, कैटेगरी वॉच ही बनेगी, और इसका नाम रहेगा w1.jpg, और यहां पर हमने इसको एक बार और डाला, ये 10, इसकी प्राइस चेंज कर दो, और यहां पर ये रहेगा w2.jpg। हमारे पास ये डाटा है। अब इस डाटा को डिस्प्ले कराना है हमें एज ए कार्ड फॉर्मेट में। तो मैंने बताया था आपको यहां पर लूप चलाना होगा, तो लूप में फॉर लूप ही चलाऊंगा, फॉर ईच हमने भी पढ़ा नहीं है। तो फॉर लूप किसका चलाना होगा? इंडेक्सिंग का। ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेगा। तो मैंने फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप में क्या कहा, लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन obj डॉट, जहां तक लेंथ होगी वहां तक चलेगा, और i प्लस प्लस। ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने इसमें यूज किया एक बैकटिक का टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आपको। अब मुझे सबसे पहले एक डिव चाहिए यहां पर,
div टैग ओपन और div टैग क्लोज, और इस div का एक क्लास के थ्रू नाम दीजिए। मैंने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट। और सबसे पहले मुझे यहां पर इमेज चाहिए। इमेज लाने के लिए IMG, और सोर्स में, और मैंने बताया था बैकटिक में वेरिएबल की वैल्यू को लाने के लिए डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। मेरी टोटल वैल्यू किस में है? OBJ में। इसमें से आई की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट इमेज। सारी इमेज आ चुकी होंगी आपकी। इसके बाद एक डिव और बनाना है, डिव क्लास, इसका नाम दे दिया डाटा, और ये डिव भी क्लोज। यहां पर एक S2 हेडिंग में प्रोडक्ट का नाम चाहिए मुझे, और यहां पे कर दिया प्रोडक्ट डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। OBJ में किसकी वैल्यू? आई का क्या चाहिए? की का नाम क्या है? पी नेम डॉट पी नेम, इसके अंदर ही आएगा, बाहर नहीं। डॉट प्रोडक्ट का नाम आ गया होगा। मुझे एक पैराग्राफ में प्राइस चाहिए, पैराग्राफ ओपन पैराग्राफ क्लोज। प्राइस इज इक्वल टू RS डॉट डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज OBJ आई की वैल्यू डॉट प्राइस। मुझे एक कैटेगरी चाहिए पैराग्राफ में ही, तो यहां पे आएगा कैटेगरी, और यहां पे क्या आ जाएगा? की का नाम कैटेगरी। अब मुझे थोड़ी सी CSS करनी पड़ेगी, सबसे पहले इस कंटेनर की। डॉट कंटेनर, मैंने कहा डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले एक रो में कितना चाहिए? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 4 चाहिए। कितने का गैप चाहिए? 15 पिक्सल का। दूसरा डिव है मेरा डॉट प्रोडक्ट, मैंने इसका एक बॉर्डर दिया 1 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का। इसके अंदर जो इमेज है लॉजिकल एंड लगाया IMG, इसको रेस्पॉन्सिव करना होगा हाइट ऑटो, और मैक्स विड्थ 100%। और एक दूसरा डिवाइस, इसका नाम क्या हमारा? डाटा। डॉट डाटा पे आ जाओ। मैंने कहा इसमें पैडिंग आनी चाहिए 20 पिक्सल की, लाइन हाइट आनी चाहिए 30 पिक्सल की। सबको सेव करो, और इस वाली फाइल को रन करेंगे। एक रो में 4 प्रोडक्ट आने चाहिए। आ रहे हैं जी? एक रो में 4 प्रोडक्ट। मीडिया क्वेरी लगाइएगा। मीडिया क्वेरी पर जैसे जैसे अलग अलग स्क्रीन पर जाना है, 3 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट। मीडिया क्वेरी से ये रेस्पॉन्सिव भी बन जाएगा, जो हमने CSS में बता रखा है। ये थोड़ा सा लेंथी तो हुआ फॉर लूप से। अगर मेरे पास फॉर ईच लूप होता तो ये और थोड़ा शॉर्ट हो जाता। तो फॉर ईच लूप आगे पढ़ेंगे। तो ये है जी आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल, तो यहां पर हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, इंडेक्स 2.js, और इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा? टर्मिनल, और यहां पर नोड की हेल्प से रन करते आ रहे थे, तो नोड स्पेस, फाइल का नाम क्या है? index2.js। यहां पर रिजल्ट आएगा हमारा। तो हमारा है फंक्शन, और हम कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं? जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं। प्री डिफाइंड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं है, हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ने हैं। पहला है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? फंक्शन बनाने के लिए आपको एक फंक्शन नाम का कीवर्ड
फंक्शन का जो नेम रखना पड़ेगा वो आइडेंटिफायर की हेल्प से रखना पड़ेगा। कर्ली, ये ब्रैकेट लगाना होगा, सिंथेटिक ब्रैकेट जो है ये फंक्शन को इंडिकेट करता है। कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर अपना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो इसको बोलते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है या फंक्शन क्रिएट किया गया है। अब जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन काम नहीं करता है। हर फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। तो कॉलिंग कॉलिंग है फंक्शन। तो जो भी फंक्शन का नाम होगा उस नाम से इस फंक्शन को कॉल करना होगा। और ये ऐसे फंक्शन है, इनको पहले कॉल कर लो बाद में बना लो, या पहले बना लो बाद में कॉल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर की हेल्प से रखना होगा। मैंने इसका नाम रख दिया सो। कंसोल डॉट लॉग, मैंने एक टेक्स्ट मैसेज दिया सो कॉल्ड। ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है या फंक्शन क्रिएट है, बात एक ही है। अगर मैं इसको रन करता हूं अभी आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने केवल फंक्शन को क्रिएट किया है, फंक्शन को कॉल नहीं कराया। अब इस फंक्शन को मैं पहले भी कॉल कर सकता हूं या मैं चाहूं तो बाद में भी कॉल कर सकता हूं। फंक्शन का नाम क्या है? एक बार कॉल किया, एक बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। मैंने दो बार कॉल किया, दो बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जितनी बार कॉल कराएंगे उतनी बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मैं चाहूं पहले भी कॉल कर सकता हूं, तीन बार कॉल हो रहा होगा। तीन बार कॉल हो रहा है तो क्या है? फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम्स। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो किसी भी वैल्यू को परफॉर्म या कंप्यूट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो यहां पर हमने ये फंक्शन को क्रिएट किया है और यहां पर हमने ये दो बार फंक्शन को यहां से कॉल किया है, एक बार फंक्शन को यहां से कॉल किया है। और ये हमारे पहले वाले का एग्जांपल है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू। यहां पर न तो कोई आर्गुमेंट पास हो रहा है न कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, सिंपल एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को कॉल करा दिया। लिखें जी, क्या लिखना है फिर चलते हैं आगे। केवल सिंपल सा मैंने यहां पर एक और फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम मैंने फन कर दिया। जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन के यहां पर जो पास करते हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर। यहां पर ए कॉमा बी हमारे दो पैरामीटर हैं। जब फंक्शन क्रिएट करेंगे तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पास किए जाते हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर। कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा फन कॉल्ड और मुझे ए और बी की वैल्यू को भी प्रिंट करना है, जो भी वैल्यू हो ए और बी की। अगर मैं अभी रन करूंगा आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने केवल फंक्शन को क्रिएट ही किया है। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या नाम है? फन। अब मुझे जब फंक्शन कॉल होगा तो मुझे यहाँ पर ए और बी आर्गुमेंट, मतलब ए और बी पैरामीटर की वैल्यू यहां से पास करनी होती है। तो जहां से कॉलिंग होती है वहां से जो पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं तो इनको बोलते हैं आर्गुमेंट। यहां पर 50, 100 हमारे दो आर्गुमेंट की वैल्यू है। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा 50 जाएगा ए में, 100 जाएगा बी में, और फन कॉल्ड 50 और 100 दोनों वैल्यू प्रिंट होकर आ रही होंगी। आ रही है। मैंने सेकंड टाइम कॉल कराया फन और सेकंड टाइम मैंने वैल्यू डिफरेंट दी 40, 60। तो सेकंड टाइम में ए और बी के अंदर 40 और 60 जा रहा होगा। तो यहां पर इनको बोलते हैं हम क्या? आर्गुमेंट्स, नहीं पैरामीटर। और जब फंक्शन कॉल होता है तो उनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। इनको हम प्रूव भी करेंगे कि इनको आर्गुमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो ये दूसरे का एग्जांपल है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स हमने पास किया है लेकिन वैल्यू को अभी रिटर्न नहीं कराया है। तो जब फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पैरामीटर होते हैं, कॉलिंग के समय इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। यही हमारे आर्गुमेंट्स हैं यहां पर। ठीक है जी। अब ये आर्गुमेंट्स क्यों है अभी मैंने यहां पर एक और फंक्शन बनाया
फंक्शन का नाम किया डिस्प्ले, और इसके अंदर हमने ए कोमा बी या एक्स कोमा वाई दो पैरामीटर दिए। कंसोल डॉट लॉग हमने एक्स कोमा वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराया, फंक्शन कॉल हुआ, और यहां पर मैंने कुछ वैल्यू पास की 10 कोमा 20 कोमा 30 40 50 60 70। जैसी कॉल होगा तो 10 जा रहा होगा मेरा एक्स में और 20 जा रहा होगा मेरा वाई में। चेक करते हैं, जा रहा है। मैंने इनको क्या बताया था कि ये क्या है, सारे आर्गुमेंट्स मुझे देखना है। तो यहां पे अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं और आर्गुमेंट्स को लेते हैं, आप देखेंगे इस आर्गुमेंट्स के अंदर इन सभी का कलेक्शन होगा एज ए ऑब्जेक्ट। चेक करें, बता रहा है ऑब्जेक्ट में जीरो इंडेक्स पर आपका क्या है, जीरो की उसकी वैल्यू क्या, 10 1 20 30 40 सारी वैल्यू मिल रही है। और अगर आपको इनकी वैल्यू चाहिए, भाई 10 तो गया एक्स में, 20 का वाई में, अगर आपको इनकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं इनकी की को कॉल करा सकता हूं। तो की कॉल कैसे होगी, मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट्स में कौन सी की, 2। भाई जीरो तो गया होगा 10, 20 गया होगा वाई में, ये 2, फिर कॉमा आर्गुमेंट्स 3, फिर कॉमा आर्गुमेंट्स 4, फिर कॉमा आर्गुमेंट्स कौन सा है 5, फिर कॉमा आर्गुमेंट्स 6। सारी वैल्यू आपको मिल चुकी होगी, चेक कर लो इंडिविजुअल। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। मिल रही सारी वैल्यू अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, बात समझ में आई। तो इनको हम आर्गुमेंट्स ही बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आपका एज ए ऑब्जेक्ट इनका कलेक्शन आ रहा था। तो आप डॉट इसकी की को भी कॉल करा सकते हैं, बात एक ही है, या राउंड ब्रैकेट के अंदर दे दो। तो जो फंक्शन बनाते हैं इनको हम बोलते हैं पैरामीटर, और जब कॉलिंग कराते समय इनको बोलते हैं हम आर्गुमेंट्स। और जब आर्गुमेंट्स को अगर आप प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब एज ए कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, वही कलेक्शन मिल रहा है आपको। लिखे जी, क्या लिखना है। तो यहाँ पर हमारे जो पैरामीटर थे वो मिसिंग थे, तो हमने आर्गुमेंट से उन मिसिंग पैरामीटरों को गेट किया है। जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्ट पैरामीटर। कौन सा, रेस्ट पैरामीटर। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम शो दे दिया, और यहां पर मैंने ए कॉमा बी दो पैरामीटर दिए, और कंसोल डॉट लॉग यहां पर 10 कॉमा 50 दो, सॉरी, ए और बी की वैल्यू को दोनों को प्रिंट कराया। जब हमारा फंक्शन कॉल हो तो मुझे ए और बी की वैल्यू पास करनी होगी। मैंने फंक्शन को कॉल कराया और यहां पर मैंने दिया 40 कॉमा 50 कॉमा 60 कॉमा 70 कॉमा 80। अभी क्या हो रहा होगा, ये 40 जाएगा ए में, 50 जाएगा बी में। चेक करते हैं एक बार। और मुझे एक रेस्ट पैरामीटर बनाना है, तो पैरामीटर तो डिक्लेयर यहीं पे होगा, कॉमा लगाएंगे। रेस्ट पैरामीटर बनाने के लिए 3 डॉट, 1 2 3, और एक कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, और वेरिएबल का नाम मैंने रेस्ट ही कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जी कि 40 तो गया मेरा ए में, 50 गया मेरा बी में, जितने भी बचे हुए आर्गुमेंट्स होंगे वो सारे इसी रेस्ट में आएंगे एज ए एरे। चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा रेस्ट, तो इस रेस्ट में 60 70 80 और 90 एक और दे देते हैं, ये सारे के सारे हमारे रेस्ट में ले होंगे एज ए एरे। चेक करो जी, और एज ए एरे हैं तो 60 वाले की इंडेक्सिंग बनेगी 0, इंडिविजुअल गेट करना है। तो यहां पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग रेस्ट 0 इंडेक्सिंग,
कौन सा एलिमेंट आएगा? 60। उसके बाद रेस्ट 1 इंडेक्सिंग, कॉमा रेस्ट 2 इंडेक्सिंग, कॉमा रेस्ट 3 इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू भी गेट हो रही होगी। इन्हीं को रेस्ट पैरामीटर कहा जाता है। लिख लें जी, क्या लिखना है? यहां पर हमने एक और फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम कर दिया गेट डाटा। इस बार और यहां पर हमने दो पैरामीटर भी दिए, ए कॉमा बी, और हमने इनकी वैल्यू को रिटर्न कराया। रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी, ए और बी की दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई होकर वो वैल्यू रिटर्न हो जाए। और हमारा काम क्या है? इस फंक्शन को कॉल करना। अब यहां पर इसको कॉल करने के दो तरीके हैं। कंसोल डॉट लॉग, भाई रिटर्न हमें कब करानी है? अभी तक हम जो फंक्शन के अंदर ही तो सारा का सारा करते आ रहे थे, ये देख रहे हैं आप। हम सब कुछ जो भी प्रिंट करा रहे थे फंक्शन के अंदर ही तो प्रिंट करा रहे थे। अगर आपको वैल्यू को फंक्शन से बाहर लेके जाना है, उस वैल्यू को रिटर्न कराना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, क्या नाम है? गेट डाटा। और गेट डाटा में मुझे ए और बी की वैल्यू 50,6। तो जैसे ही गेट डाटा कॉल हुआ, 50 गई ए में, 6 गया बी में, दोनों की वैल्यू रिटर्न होकर यहीं पे आ गई होंगी और यहीं पे प्रिंट हो रही है। तो यहां पर दोनों की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होकर आ गई होगी। एक तो ये तरीका है आपको कॉलिंग का। या मुझे भाई ऐसे कॉल नहीं करना, मैंने क्या किया, कॉल जैसे करता रहा था गेट डाटा, और यहां से मैंने 40,50 यही कॉल किया था। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, 40 गया ए में, 50 गया बी में, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, वैल्यू रिटर्न हुई। अब रिटर्न होने के बाद कहीं ना कहीं आपको वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो यहां पर लेट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आपने वैल्यू को गेट कर लिया। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में वैल्यू को गेट कर लिया। जब वैल्यू गेट हो गई तो इस रिजल्ट को जहां भी डिस्प्ले कराएंगे वहां पर इस फंक्शन की फंक्शनलिटी उठ के आ जाएगी। तो कंसोल डॉट लॉग में लिखा रिजल्ट, चेक कर लो जी। यहां पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, आ रहा है। तो या तो कॉलिंग इस तरीके से भी करा सकते हैं, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग, इसको कॉल करा दो, यहीं पे वैल्यू दे दो, तो ये फंक्शन उठ के रिटर्न होकर यहीं पे आ गया होगा। या कॉलिंग करना है तो आपको एक वेरिएबल में गेट करना पड़ेगा, और इस वेरिएबल को जहां से प्रिंट कराएंगे, जहां पर प्रिंट कराएंगे वहां पर आपकी उस फंक्शन की जो भी फंक्शनलिटी होगी वो एक्सेस होकर आ रही होगी। तो ये तीसरे वाले का एग्जांपल है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ। अब हमें आर्गुमेंट्स पास नहीं करना, आइए दिखाता हूं, लेकिन वैल्यू को रिटर्न करना होगा। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम कर दिया फन, और मैंने रिटर्न कराया हेलो यूजर्स, ये रिटर्न कराया एक टेक्स्ट मैसेज। अब इसको कॉल करना पड़ेगा, वही कॉल करने के दो तरीके, कंसोल डॉट लॉग और क्या नाम है फन। ये हेलो यूजर्स प्रिंट होगा यहीं पर, चेक कर लें। या आप कॉलिंग जब वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आपको किसी एक वेरिएबल में गेट करना पड़ेगा। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फन, फंक्शन कॉल हुआ और कॉल होने के बाद वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ गई? रिजल्ट में। और कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट को, तो यहां पर ये हेलो यूजर्स उठ के आ रहा होगा, चेक करें, आ रहा है। तो ये चौथे वाले का एग्जांपल है कि जो हमारा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं है लेकिन वैल्यू हमारी रिटर्न हो रही है। तो ये चार टाइप के हमारे फंक्शन थे।